गुड मॉर्निंग। कल हमने करदाताओं की निवास स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई कौन भारत में निवासी होगा, कौन असाधारण निवासी होगा, कौन अनिवासी। तो उसी के बेस पे 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूँगा तो आप उसको देख के आराम से समझ सकते हो कि हम क्या करें। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, देखो, आयकर अधिनियम के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निम्न व्यक्तियों की निवास स्थान संबंधी स्थिति को स्पष्ट करो। 2 प्रश्न दिए हैं इसमें अपने को। पहले ए पॉइंट लेता हूं वो। पहला प्रश्न है, भारत के नागरिक और व्यवसायी श्री मोहन जो अजमेर में रहते हैं 16/8/2018 को रोजगार हेतु फ्रांस गए। 16/8/2018 को फ्रांस गए। किस उद्देश्य के लिए गए? रोजगार के लिए गए। ये रोजगार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको। और 8/10/2019 को वापिस भारत लौटे। इससे पहले वो कभी भी भारत से बाहर नहीं गए थे। तो आपको बताना है कि इनकी निवास स्थिति क्या है। मतलब इससे पहले हमेशा भारत में ही रहे, ठीक है। तो हमारा कर निर्धारण वर्ष है 2019-20। तो गत वर्ष क्या हो गया? 18-19। कर निर्धारण वर्ष वैसे तो 2020-21 है, लेकिन ये पिछले साल की बुक है, क्योंकि नई बुक्स अभी तक मार्केट में आई नहीं है। तो मैं उसी के हिसाब से सॉल्व करा रहा हूँ, जैसा प्रश्न दिया हुआ है। तो उस हिसाब को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण वर्ष तो क्या है? 2019-20 है और गत वर्ष 18-19 है। तो हमें गत वर्ष की स्थिति देखनी थी। हमारी आधारभूत शर्त जो है वो क्या है? गत वर्ष में 182 दिन कम से कम भारत में रहा हो। और दूसरा ऑप्शन जो है आधारभूत शर्त में, 2 ऑप्शन है आपको पता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन उनके लिए नहीं लगता जो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। बताया था मैंने आपको। तो ये व्यक्ति तो रोजगार के लिए बाहर गया है, तो इसको सेकंड ऑप्शन नहीं मिलेगा। सेकंड ऑप्शन क्या था? गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन तथा गत वर्ष में 60 दिन कम से कम भारत में रहा। लेकिन दूसरा ऑप्शन उनको नहीं मिलता जो रोजगार के लिए भारत से बाहर जा रहे हैं। तो ठीक है, अब ये देखो 16/8/2018 को भारत से बाहर गया है ना। तो अपना सेशन तो कब स्टार्ट हो जाएगा? 1 अप्रैल 18 को। अप्रैल में 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 16 दिन ही रहा है भारत। 16 तारीख को चला गया। जिस डेट को काउंट करना है मैंने आपको बताया था, जिस दिन गया है उसको काउंट करना है आपको। तो कुल मिला के 2018-19 में भारत में कितने दिन रहा वो देखो, 120, 122 और 16, 138 दिन भारत में रहा है। तो 138 दिन भारत में रहा है गत वर्ष में।
मतलब ये आधारभूत शर्त पूरी नहीं कर रहा। तो वैसे तो आप सीधा 3 शर्तें हैं, एक आधारभूत है, 2 अतिरिक्त शर्तें, आपको पता है, अतिरिक्त को भी चेक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आप सीधा जवाब दे सकते हो। क्योंकि आधारभूत शर्त ही पूरी नहीं हो रही है तो फिर ऐसी कंडीशन में ये सीधा सीधा अनिवासी हो जाएगी। आपको पता है यदि कोई व्यक्ति आधारभूत शर्त पूरी नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अनिवासी कहलाएगा। तो इसको हम अनिवासी कहेंगे। क्लियर है? एक प्रश्न और पूछ लिया कि क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि वो बिना किसी कार्य के विश्राम के लिए फ्रांस गए, मतलब रोजगार के लिए यदि नहीं गए हैं तो आपका उत्तर क्या होगा? रोजगार के लिए नहीं गया है तो फिर ऐसी कंडीशन में ये आधारभूत शर्त ये भी लागू कर सकते हैं, हम दोनों में से एक कर सकते हैं ना। तो इसमें देखो आप, गत वर्ष में 60 दिन रहा है क्या? बिल्कुल रहा है। और गत वर्ष से पहले के 4 वर्षों में 365 दिन, तो गत वर्ष से पहले वो कभी भारत से बाहर गए ही नहीं, तो जब भारत से बाहर ही नहीं गया तो हमेशा भारत में ही रहा है, तो 365 दिन तो एक साल में हो जाते हैं, 4 साल में तो बहुत ज्यादा दिन हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में ये आधारभूत शर्त पूरी कर देगा। आधारभूत पूरी कर दी, चलो अतिरिक्त शर्तें देख लेते हैं। अतिरिक्त शर्त पहली क्या है हमारी? गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में से 2 बार आधारभूत शर्त पूरी की हो। तो गत वर्ष से पहले के 10 वर्ष, तो 10 के 10 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी कर रहा है तो, क्योंकि भारत में रहा है, भारत से बाहर गए नहीं है, तो 182 दिन तो हमेशा ही भारत में रहा ही है ये हर साल, तो 2 बार क्या है तो 10 बार पूरी कर रहा है, तो अतिरिक्त शर्त पहली पूरी होगी। और गत वर्ष के पीछे के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा, तो ये 7 वर्षों में 730 दिन तो रहा ही है क्योंकि भारत से बाहर गया है। तो दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी हो जाती है, तो हम कहेंगे आधारभूत शर्त भी पूरी हो रही है, दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? निवासी। तो ये आधारभूत शर्त का ऑप्शन मिल गया ना इसको, क्योंकि वो रोजगार के लिए यदि बाहर नहीं जाता है तो हम उसको आधारभूत शर्त का ऑप्शन दे सकते हैं। रोजगार के लिए बाहर जाता है तब तो केवल यही आधारभूत शर्त पूरी करनी पड़ती है। रोजगार के लिए नहीं गया है तो दोनों में से कोई एक आधारभूत शर्त पूरी कर दे तो हम मान लेते हैं आधारभूत शर्त पूरी हो। क्लियर? ये हो गया ए पार्ट इसका क्वेश्चन का। अब लेते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट। बी पार्ट में कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। श्री कार्टर 18 अप्रैल 2016 को प्रथम बार भारत आए हैं। 18 अप्रैल 16 को प्रथम बार भारत आए, ठीक है। 7 अक्टूबर 2018 को अमेरिका चले गए। 7 अक्टूबर 18 को अमेरिका गए और 13 मई 18 को वापस भारत आ गए। 13 मई 18 को नहीं, मोहम्मद नहीं आए हैं, ये कह रहा है 13 मई 18 तक कलकत्ता में रहे, उसके बाद मुंबई में रहे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत में ही रह रहा है। 13 मई 18 तक तो कलकत्ता में रहा, उसके बाद में 7 अक्टूबर तक मुंबई में रहा, तो उससे क्या फर्क पड़ना है, तो भारत में रहा है। तो कुल मिला के अपने पास में क्वेश्चन केवल इतना ही है कि 18 अप्रैल 16 को प्रथम बार भारत आया है वो, और 7 अक्टूबर 2018 को वापस अमेरिका चला। तो हमारा कर निर्धारण वर्ष
वही 2019-20 ही है, और गत वर्ष 2018-19। तो गत वर्ष के आधार पर देखो, ये गत वर्ष 18 अप्रैल 16 को भारत में आया है, तो 16-17 में कितने दिन भारत में रहा है? 18 अप्रैल को आया है, मतलब अप्रैल के 17 दिन भारत में नहीं था। तो साल के 365 दिन में से 17 दिन अप्रैल के भारत में नहीं था, तो हम कहेंगे ये 348 डेज 16-17 में भारत में रहा है। 17-18 में कितने दिन रहा? पूरे 365 दिन ही रहा है। और 18-19 में कितने दिन भारत में रहा? तो 7 अक्टूबर को गया है, देखो। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 7 दिन अक्टूबर। कितने दिन हो गए पहले तो ये देखें हम। 190 दिन भारत में रहा 18-19 में। ठीक है, अब इसकी निवास स्थिति चेक करते हैं। देखो, आधारभूत शर्त क्या है अपनी कि गत वर्ष 2018-19 में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, तो 190 दिन भारत में रहा है, आधारभूत शर्त सीधे सीधे पूरी हो चुकी। चलो, गत वर्ष से पीछे के 10 वर्षों में से 2 बार आधारभूत शर्त पूरी कर दी हो। गत वर्ष के पीछे के 10 वर्षों में से 2 बार, ये देखो दोनों बार 182 दिन से ज्यादा है, तो 2 बार आधारभूत शर्त पूरी कर दी है, तो हम कहेंगे ये अतिरिक्त शर्त नंबर 1 पूरी हो चुकी। और अतिरिक्त शर्त नंबर 2 क्या है अपनी? गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में से 730 दिन भारत में रहा। ये गत वर्ष के तुरंत पूर्व के, गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्ष, तो 7 वर्षों में पीछे तो कभी भारत आया ही नहीं, ये 2 ही वर्ष भारत में रहा है। क्या इसमें 730 दिन हो रहे हैं? क्या देख लो, 713 दिन ही हो रहे हैं। तो गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में वो 713 दिन ही भारत में रहा है, 730 दिन भारत में नहीं रहा है। इसका मतलब वो अतिरिक्त शर्त नंबर 2 पूरी नहीं करता है। तो अब देखो, इसने आधारभूत शर्त पूरी कर दी, अतिरिक्त शर्त नंबर 1 पूरी कर दी, लेकिन अतिरिक्त शर्त नंबर 2 पूरी नहीं की। तो हम कहेंगे जब अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं हो रही है और केवल आधारभूत शर्त पूरी हो रही है, तो इसको हम भारत में क्या मान लेंगे? असाधारण निवासी मान। क्लियर हो गई होगी बात? ये पहला एग्जाम्पल था जिसके 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नहीं समझ में आए कोई बात तो आप डिस्कस कर सकते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। इसका ए पार्ट लेता हूं। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निम्न करदाताओं की निवास स्थिति का निर्धारण। पहला जो पॉइंट है, भारत का नागरिक है रमेश, रोजगार के लिए जापान गया है 20/8/2007 को। 20/8/2007 को रोजगार के लिए आ गए हैं जापान। फिर 13-14 तक भारत आए ही नहीं, मतलब जापान में रहे 2013-14 तक। 14-15 के बाद भारत आए हैं, तो हर साल कितने कितने दिन आए हैं भारत में वो अपने को बताया है। तो भाई 14-15 में तो 175 दिन भारत में रहा, 15-16 में
60 दिन, सॉरी 150 दिन भारत में रहा। 16-17 में 160 दिन भारत में रहा और 17-18 में 260 दिन भारत में। ये क्वेश्चन है। और 18-19 में 16/5/18 को भारत आए और 6/12/18 को वापस चले गए। ये प्रश्न है। अब इसकी निवास स्थिति का निर्धारण करना है। कर सकते हैं। गत वर्ष 18-19 ये रहा। पहली बात तो रोजगार के लिए गया हुआ है, तो आपको पता है आधारभूत शर्त का ऑप्शन नंबर 2 नहीं मिलेगा। गत वर्ष में 18-19 में 182 दिन भारत में रहा है या नहीं रहा है चेक करते हैं। 16 मई को भारत आया, तो मई के कितने दिन हो गए? 16 से लेके 31 तक 16 दिन मई के। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 6 तारीख को वापस गया है, तो दिसंबर के 6 दिन। तो आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 180, 183, 199, 205 दिन। गत वर्ष में कितने दिन? 205 दिन भारत में रह लिया। तो आधारभूत शर्त पूरी कर दी है। 182 डेज से ज्यादा भारत में रह लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आधारभूत शर्त इसकी पूरी हो चुकी है। अब कह रहे हैं हम गत वर्ष के पीछे के 10 वर्षों में, ये गत वर्ष है, इसके पीछे के 10 वर्ष आप देखो 8-9 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो पीछे के 10 वर्षों में क्या इसने आधारभूत शर्त पूरी की है क्या? 2 बार कम से कम। एक बार तो यहाँ पूरी हो गई, 182 डेज है, लेकिन दूसरी बार इसकी आधारभूत शर्त पूरी नहीं हो रही है, जबकि 2 बार पूरी करनी जरूरी है। तो फिर हम कहेंगे अतिरिक्त शर्त नंबर 1 जो है वो पूरी नहीं होती। और अतिरिक्त शर्त नंबर 2, गत वर्ष के पीछे के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन। पीछे के 7 वर्षों में ये तो आएगा ही, इसके पीछे की यही है। 730 दिन है क्या? चेक कर लेते हैं। हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधारभूत पूरी हुई है, अतिरिक्त पूरी नहीं हुई है, तो ये असाधारण निवासी होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं हम। 12, 6, 18, 6, 24, 4, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 745 दिन भारत में रहा है, मतलब 730 दिन से ऊपर है। तो अतिरिक्त शर्त नंबर 2 भले पूरी हो रही हो, लेकिन अतिरिक्त शर्त नंबर 1 पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम कहेंगे अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं हो रही है, लेकिन आधारभूत शर्त पूरी हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? भारत में असाधारण निवासी हो जाएगा ये। इसी प्रकार इसका बी क्वेश्चन और देख लेते हैं। बी क्या है? देखो, श्रीमती अंबिका गत वर्ष 2008-9 से 18-19 तक भारत में कितनी रही है वो बताया गया। 8-9 में 216 दिन, 9-10 में 256 दिन, 10-11 में 232, 11-12 में 108, 12-13 में 77, 13-14 में 68, 14-15 में 177, 15-16 में 65, 16-17 में 64,
17-18 में 68 और 18-19 में 110 दिन भारत में रहेगी। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम आधारभूत शर्त लेते हैं। गत वर्ष, ये गत वर्ष है, क्या इसमें 182 दिन भारत में रही है? नहीं रही, लेकिन इसको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। भाई भारत से कोई रोजगार के लिए बाहर जाता है तो उसको सेकंड ऑप्शन नहीं मिलता, बाकी सबको सेकंड ऑप्शन मिल सकता है। सेकंड ऑप्शन में देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? गत वर्ष में 60 दिन भारत में रही है, बिल्कुल रही है। और गत वर्ष के पीछे के 4 वर्षों में क्या ये 365 दिन भारत में रही है? क्या चेक कर लेते हैं। 12, 4, 16, 8, 24, 2, 7, 9, 6, 15, 6, 21, 6, 27, 365 दिन भारत में रहना जरूरी है। पीछे के 4 वर्षों में ये 374 दिन रह रही है, तो इसका मतलब इसने आधारभूत शर्त पूरी कर दी है। 182 दिन वाली तो पूरी नहीं हुई, लेकिन सेकंड ऑप्शन की जो आधारभूत शर्त है वो पूरी हो चुकी। अब देखते हैं अतिरिक्त शर्त नंबर 1। गत वर्ष के पीछे के 10 वर्षों में से 2 बार आधारभूत शर्त पूरी की हो। पीछे के 10 वर्ष 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही दिए हैं। 2 बार ये पूरी हो चुकी है। देखो यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई। 182 दिन से ऊपर जा रहे हैं तो 2 बार पूरी हो चुकी है गत वर्षों से पीछे के 10 वर्षों में। तो आधारभूत नंबर 1 पूरी हो गई। अतिरिक्त नंबर 1। अतिरिक्त नंबर 2 क्या है? गत वर्ष के पीछे के 7 वर्षों में 730 दिन। पीछे के 7 वर्ष देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 वर्षों में 730 दिन भारत में यदि रही है ये, तो अतिरिक्त शर्त भी पूरी हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं हम कि क्या ये 730 दिन हो रहे हैं क्या? 15, 8, 24, 38, 35, 39, 47, 7, 4, 7, 4, 11, 17, 24, 36, 42, 2, 4, 5, 6, 627 दिन ही हो रहे हैं। कितने दिन हो रहे हैं? 730 दिन नहीं हो रहे हैं पीछे के 7 वर्षों में। तो हम कह देंगे कि अतिरिक्त शर्त नंबर 2 पूरी नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं हो रही है, आधारभूत शर्त पूरी हो रही है। तो ये भी भारत में असाधारण निवासी माना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने अभी 4 प्रश्न समझाए हैं आपको चारों समझ में आ गए होंगे कि करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको देखने हैं, समझने हैं। ये चारों प्रश्न मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो उससे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, भाई क्वेश्चन क्या है, और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना, आराम से समझना। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में कल हम डिस्कस करेंगे कि कर दायित्व कैसे लगेगा, निवासी पर कौन कौन सी आय पर कर लगेगा, असाधारण निवासी की कौन कौन सी आय पर कर लगेगा, और अनिवासी की कौन कौन सी आय पर कर लगेगा। ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक इस वीडियो को आराम से देखिए, आप लोग समझिए कि किस तरह से कोई व्यक्ति निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी बनेगा। धन्यवाद।